1881 मॉडर्न सिंक्रोनाइज सेंसस कंडक्ट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और 1881 से लेके 2011 तक ये जो एक्सरसाइज है, यानी कि जो जनगणना की एक्सरसाइज है, ये हर 10 साल में होती आई है। 2011 के बाद जो नेक्स्ट सेंसस थी वो शेड्यूल्ड थी फॉर 2021, पर आपको पता है कि कोविड आ गया था, तो कोविड पैंडेमिक की वजह से जो सेंसस जो कि 2021 में शेड्यूल्ड थी वो डिले हो गई। पर पैंडेमिक लगभग खत्म हो चुका है, 1-1.5 साल हो चुके हैं, पर तब भी सरकार सेंसस कंडक्ट नहीं कर रही है। और किन्हीं कारणवश अगर सेंसस नहीं कंडक्ट होगा तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। और आज हम यही डिस्कस करेंगे कि सरकार जो है वो सेंसस क्यों नहीं कंडक्ट कर रही है, सेंसस क्या होता है, किसके द्वारा सेंसस कंडक्ट किया जाता है, और अगर सेंसस नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर डेटा अगर नहीं मिल रहा है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे, ये आज हम सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। ये आपके प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस बन सकते हैं कि किस बॉडी के द्वारा या किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेंसस कंडक्ट किया जाता है, और सीधे सीधे मेंस में सवाल पूछा जा सकता है कि सेंसस की जो एक्सरसाइज है वो डिले होती चली जा रही है, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा पॉलिसी मेकिंग पे, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमिक्स पे, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा जॉब्स पे, हर डायमेंशन पे आपका सेंसस को रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बी इट प्रीलिम्स और इट मेंस। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, और मैं आपसे यही कहूंगा कि एंड तक वीडियो को देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 1881 में पहली तो नहीं थी, पर सिंक्रोनस, ठीक है, सिंक्रोनस और मॉडर्न जो ये सेंसस की एक्सरसाइज थी कंडक्ट करी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। उसके बाद से 2011 तक ये एक्सरसाइज कंटिन्यू रही, ठीक है। लास्ट सेंसस जो है वो आपकी 2011 में हुई थी, इसके 10 साल बाद 2021 को सेंसस आपका शेड्यूल था, पर कोविड की वजह से ये एक्सरसाइज नहीं हो पाई। पर कोविड पैंडेमिक ओवर हो चुका है, 1-1.5 साल हो चुके हैं, पर अभी भी एक्सरसाइज नहीं कंप्लीट हो पा रही है। इसी साल 2023 की जनवरी में ही जो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने ये कहा कि जो फ्रीजिंग एक्सरसाइज है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को फ्रीज किया जाता है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को फ्रीज किया जाता है, उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 31 दिसंबर 2022 से 1 जुलाई 2023। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार पोस्टपोनमेंट की न्यूज आई है कि भाई जो सेंसस है उसकी एक्सरसाइज को पोस्टपोन किया जा रहा है। जब से पैंडेमिक, ठीक है, जब सेकंड कोविड वेव खत्म हुआ, ठीक है, ओवर हुआ, उसके बाद से जो कोविड केसेस कम हुए, उसके बाद से ही बात की जा रही थी कि सेंसस एक्सरसाइजेस कब हो सकती हैं। तो एक डेट आई थी कि 31 दिसंबर 2022 तक जो बाउंड्री है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज है, उन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा, पर इसकी तारीख ही बढ़ा के अब 1 जुलाई 2023 कर दी गई है। तो समझ लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, इसको फ्रीज करने में टाइम लगेगा, ठीक ठाक टाइम लगेगा। तो ये भी हो सकता है कि ये शायद एक्सरसाइज जो है वो 2024 तक खिसक के चली जाए, 2024 में खिसक के चली जाए। अब 2024 में क्या भैया, 2024 में भारत में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं। 2024 में क्या है, 2024 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं, तो मई तक तो इलेक्शंस का ही रहेगा, ठीक है, रैलीज और ये सारी चीजें रहेंगी, तो उसमें किस तरीके से सेंसस कंडक्ट हो सकता है, ये भी एक चैलेंज रहेगा। तो शायद बहुत से लोग ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद 2024 के मिड तक भी सेंसस की एक्सरसाइज खिंच सकती है, ठीक है, सेंसस की एक्सरसाइज खिंच सकती है। और इसी वजह से ये आपने न्यूज़पेपर में कई टाइम से पढ़ा होगा कि जो सेंसस की एक्सरसाइज अगर ये प्रॉपरली नहीं होगी तो इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और इसके कई सारे डायमेंशंस रहेंगे, चाहे इकोनॉमिक्स की बात कर लो, ठीक है, चाहे पॉलिसी मेकिंग की बात कर लो, चाहे सोशल सेक्टर स्कीम के सक्सेस की बात कर लो, जॉब्स की बात कर लो, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर लो, हर डायमेंशन में जो सेंसस है ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेंसस की अगर बात करें, ठीक है, जो जनगणना होती है ना, ये सिर्फ ये नहीं होता है कि आप भारत में कितने लोग हैं उनको गिना जा रहा है, ये नहीं होता है सिर्फ, ठीक है, ये काफी होलिस्टिक एक्सरसाइज है, ठीक है, काफी होलिस्टिक एक्सरसाइज है। इसमें आपकी लिटरेसी लेवल, यानी कि भारत में कितनी ज्यादा लिटरेसी लेवल है। एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं कि कमेंट में कोशिश करना बोलने की, आंसर देने की। 2011 में जो लास्ट सेंसस हुआ था उसमें भारत की क्या ओवरऑल लिटरेसी रेट रही है, ठीक है, क्वेश्चन समझ लो। 2011 में जो लास्ट सेंसस हुआ था उसमें भारत की ओवरऑल लिटरेसी रेट कितनी थी, कमेंट करके मेरे को बताना, ठीक है। तो सेंसस एक्सरसाइज में क्या क्या होता है, लिटरेसी लेवल देखा जाता है, ठीक है, इसका डेटा बनाया जाता है। शिक्षा का पेनिट्रेशन कितना ज्यादा हुआ है, इसको देखा जाता है। हाउसिंग, कितने लोगों के पास प्रॉपर हाउसिंग है,
ठीक है। उसके बाद जो हाउसिंग है, ठीक है, घर तो हो गया, घर में जो बेसिक एमिनिटीज है वो कितने ज्यादा लोगों के पास है, कितने ज्यादा लोगों के पास नहीं है। माइग्रेशन का डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने लोग शहरों से, कितने लोग गांव से शहर जा रहे हैं या छोटे शहरों से बड़े शहर जा रहे हैं, ठीक है, इसका डेटा पता चलता है। फिर अर्बनाइजेशन कितनी तेजी से फैल रहा है ये पता चलता है, ठीक है। फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी डेटा, ठीक है, इसमें हेल्थ का भी सारी चीजें रहती है, लैंग्वेज का, रिलीजन का, डिसेबिलिटी का, कल्चर और डेमोग्राफिक डेटा, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, हर एक चीज जो है सेंसस में कवर की जाती है। सेंसस को ये मत सोचना, ठीक है, सेंसस को ये मत समझना कि सेंसस जो है, ठीक है, सेंसस को ये मत समझना कि सिर्फ ये एक पॉपुलेशन को जोड़ने, पॉपुलेशन को गिनने की एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें सिर्फ व्यक्तियों को गिना नहीं जाता है, ये पूरी की पूरी चीजें जो हैं, एक जिससे एक देश का, जिससे पता चलता है कि वो देश कितना ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। अगर प्रोग्रेस में कोई इशू हो रही है तो वो क्या इशू आ रही है, उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है और किस तरीके से एक बेटर पाथवे प्रिपेयर किया जा सकता है, ये सारी चीजें आपको सेंसस से पता चलती हैं। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ ये एक आपका प्राइमरी डेटा का सोर्स भी है। अब आप कहोगे प्राइमरी डेटा क्या होता है? कुछ समय पहले यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, कुछ समय पहले यूनाइटेड नेशंस की खबर आई थी, ठीक है, न्यूज आई थी, और उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि जो भारत की पॉपुलेशन है, जो इंडिया की पॉपुलेशन है, वो 2023 में चाइना को बीट कर देगी। 2023 में चाइना को बीट कर देगी। अब बहुत से लोगों ने, जो बहुत से एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि ये डेटा बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, ये डेटा बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो यूनाइटेड नेशंस का डेटा है ये सेकेंडरी डेटा है। क्या है ये आपका सेकेंडरी डेटा है। ये आपका जो यूनाइटेड नेशन ने कैप्सुलेट किया है, ये आपका सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा कहां होता है? प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा जो खुद उस देश की सरकार जो है वो प्रॉपरली तरीके से मेंटेन करती है। तो सेंसस वो प्राइमरी डेटा है, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन ने प्रेडिक्ट किया कि 2023 के मिड में चाइना को बीट कर देगा भारत और दुनिया का सबसे पॉपुलर स्टेट बन जाएगा। ये आपका सेकेंडरी डेटा है, ठीक है, ये आपका सेकेंडरी डेटा है। सेंसस क्या है? सेंसस आपका प्राइमरी डेटा है। तो इस वजह से सेंसस की जो एक्सरसाइज है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सेंसस कराता कौन है? देखिए, सेंसस कराता है आपका ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो कि आपका किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सीधे आपसे प्रीलिम्स में ऐसे ही एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब सेंसस की एक्सरसाइज दो तरीके से होती है, ठीक है, दो तरीके से होती है। पहले तो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, जो हाउस लिस्टिंग है ये की जाती है। हाउस लिस्टिंग यानी कि कितनी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। सबसे पहले ये गिना जाता है कि कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितने हाउसेज हैं, ठीक है, पहले ये किया जाता है। उसके बाद इन घरों में, इन बिल्डिंग में कौन कौन से लोग रह रहे हैं उन्हें काउंट किया जाता है। और उनके काउंट में सिर्फ नंबर नहीं जोड़ लेते कि 1 2 3 4, ये नहीं होता। वो प्रॉपर पूरा लिटरेसी कितनी है, ठीक है, कितना एजुकेशन है, कितने घर में ग्रेजुएट है, कितने घर में पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है, अगर किसी ने शिक्षा नहीं करी तो कहां तक पढ़ी है, 10वीं 12वीं, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर मैरिटल स्टेटस, एज, डेमोग्राफिक, एम्प्लॉयमेंट, हर एक चीज, कास्ट, सर्व एक चीज जो है वो इसमें कैप्सुलेट की जाती है। यानी कि एक्सरसाइज पहले कैसे स्टार्ट होगी? पहले आपकी हाउस लिस्टिंग होती है, ठीक है, बिल्डिंग और हाउसेस को गिना जाता है। उसके बाद जब ये डेटा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद इन बिल्डिंग्स में, इन घरों में कितने लोग रह रहे हैं उनको काउंट किया जाता है। उनका पूरा डेटा जो है वो कैप्सुलेट किया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि डबल काउंटिंग ना हो सके, ठीक है, डबल काउंटिंग ना हो सके। इसी वजह से पहले बिल्डिंग्स और हाउसेस को गिना जाता है, उसके बाद उन बिल्डिंग्स और उन घरों में कौन कौन कितने कितने लोग रह रहे हैं उनको जोड़ा जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जुलाई 1 2023 तक जो फ्रीजिंग एक्सरसाइज है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को फ्रीज किया जाता है, वही आपका जुलाई 2023 में होगा। तो ऑब्वियसली बात है उसमें कुछ टाइम लगता है, ठीक है, उसमें कुछ टाइम लगता है। तो इस वजह से 2024 तक भी एक्सरसाइज कंडक्ट, ये जो सेंसस की एक्सरसाइज है ये खिसक के जा सकती है। और 2024 में जनरल इलेक्शंस हैं, शायद 2024 के भी स्टार्टिंग में ना हो, शायद मिड में हो। तो इस वजह से
जो सेंसस की एक्सरसाइज है अभी डिले हो रही है। तो अगर ये सेंसस एक्सरसाइज जल्द से जल्द नहीं होगी तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, यानी कि किसी देश में अगर, और वो भी इंडिया जैसे पॉपुलस देश में जहां पे इतनी ज्यादा जनसंख्या है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा कम्युनिटीज है, वहां पे अगर सेंसस नहीं कंडक्ट किया जा रहा है तो उसके क्या क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस या क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और आप एज इट इज, ये मेंस में सवाल पूछा जा सकता है, आप एज इट इज इस पॉइंट्स को इस तरह डायमेंशन बना के लिख सकते हो और एक एक दो दो लाइन एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका एक होलिस्टिक आंसर बन जाएगा। सबसे पहला है चैलेंजेस इन फ्रेमिंग पॉलिसी। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब सरकार के पास डेटा ही नहीं है, ठीक है, सरकार के पास डेटा ही नहीं है कि भैया कितनी आबादी के पास क्या क्या दिक्कतें हैं, किनके पास घर नहीं है, कितने ऐसे लोग हैं जो पॉवर्टी के नीचे हैं, ठीक है, जब उनके पास, सरकार के पास डेटा ही नहीं है तो पॉलिसी कैसे बनेगी? ठीक है, पॉलिसी कैसे बनती? भाई पॉलिसी बनती है जब आपके पास डेटा रहता है, आपको मालूम रहता है कि हाँ इतनी परसेंट की जो जनता है उनकी ये सुविधा, उनकी ये दिक्कतें हैं, हमें ऐसी पॉलिसी इन परसेंट लोगों के लिए बनानी है। ठीक है, फिर अदर परसेंट, किनके पास घर नहीं है, किनके पास शिक्षा का इशू है, उस हिसाब से पॉलिसी बनेगी ना। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, आपको सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ पता ही नहीं है, तो फिर कैसे ही आप प्रिपरेशन कर सकते हो? तो उसी तरीके से अगर सरकार को, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस को अगर पॉलिसी फ्रेम करनी तो पॉलिसी का बेसिस क्या होगा? पॉलिसी का बेसिस होगा सेंसस का डेटा, कि भाई हाँ भारत में भी क्या क्या दिक्कतें हैं, शिक्षा की दिक्कतें हैं, साइंस की दिक्कतें हैं, हेल्थ की दिक्कतें हैं, ठीक है, इन सारी दिक्कतों पे काम कैसे होगा? जब एक प्रॉपर पॉलिसी बनेगी। और पॉलिसी कैसे बनेगी? डेटा बेस बनेगी। अब जब डेटा ही नहीं है तो पॉलिसी नहीं बनेगी, जब पॉलिसी नहीं बनेगी तो जो लोगों की दिक्कतें हैं वो और दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। तो इस वजह से इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भारत पे पड़ेगा, क्योंकि जब पॉलिसी अच्छी नहीं रहेगी, प्रॉपर सोशल सेक्टर स्कीम ही नहीं आ पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी जिन भी लोगों के पास वो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें कंटिन्यू होती चली जाएंगी और समय के साथ साथ वो दिक्कतें और बढ़ती चली जाएंगी। फिर दूसरा है पॉलिटिकल मिस रिप्रेजेंटेशन। भाई पॉलिटिकल मिस रिप्रेजेंटेशन, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंसस में सिर्फ नंबर नहीं जोड़े जाते हैं कि कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, कास्ट का भी डेटा इसमें रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कितनी ज्यादा किस कम्युनिटी की क्या परसेंटेज है, उसके हिसाब से ही ना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर हम पुराना डेटा के हिसाब से ही 2011 का जो डेटा है उसी हिसाब से अगर हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते रहेंगे तो समय के साथ तो पॉपुलेशन बढ़ी है, समय के साथ तो किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी की पॉपुलेशन बढ़ी है, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की कम्युनिटी बढ़ी है, नंबर्स बढ़े हैं, पर उनके रिप्रेजेंटेशन जो है वो तो 2011 के डेटा के हिसाब से चल रहे हैं, इस वजह से मिसमैच हो जाएगा। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी एक नेगेटिव इंपैक्ट है। फिर क्या है आपका? फिर है भैया अनरिलायबल एस्टिमेट्स ऑन वेलफेयर स्कीम्स। अब कोई वेलफेयर स्कीम है, ठीक है, सरकार ने वेलफेयर स्कीम निकाली, कोई भी वेलफेयर स्कीम ले लो आप, ठीक है, जैसे हर घर जल, ठीक है, जल ही जीवन वाला है कि सबके घर में क्या है आपका कि टैप वाटर रहेगा, ठीक है। अब प्रॉपर डेटा ही नहीं है, ठीक है, प्रॉपर डेटा ही नहीं है कि किन किन घरों में कितने ऐसे घर हैं जहां पे टैप वाटर आने लग गया है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे घर हैं जहां पे टैप वाटर आने लग गया है। जब ये डेटा ही नहीं रहेगा तो ये जो वेलफेयर स्कीम्स निकाली जा रही, भाई इसका सक्सेस कितना हुआ है, ठीक है, ये कितनी प्रॉपरली सक्सेसफुल हुई है, या अगर सक्सेस नहीं हुई है तो कहां दिक्कतें आई हैं, इंप्लीमेंटेशन में क्या दिक्कतें आई हैं। जब ये सारी चीजें ही नहीं पता चलेगी तो ये जो वेलफेयर स्कीम्स निकाली गई है ये और प्रॉपरली अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाएगी। भाई आप जब अच्छा तभी करोगे ना जब आपको पता होगा कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, ठीक है, मैं पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहा हूं पर तब भी मैं शायद मॉक्स नहीं अच्छे से दे पा रहा हूं, या मेरा प्रीलिम्स फंस जा रहा है, मेरा मेंस फंस जा रहा है। आपको जब तक ये नहीं पता रहेगा कि मेरी क्या प्रॉब्लम है या मेरी क्या वीक पॉइंट्स हैं, तब तक आप उस पर काम कैसे करोगे। सेम गोज फॉर वेलफेयर मेजर्स या वेलफेयर स्कीम्स। आपने स्कीम तो निकाल दी, ठीक है, आपने स्कीम निकाल दी कि भाई ये स्कीम है और हम इन टारगेट ऑडियंस के लिए है, पर उन टारगेट ऑडियंस तक वो स्कीम्स जा रही है, नहीं जा रही है, जा रही है तो कितनी अच्छी तरीके से जा रही है, नहीं जा रही तो क्यों नहीं जा रही है। ये सारी चीजें जब पता ही नहीं चलेंगी तो इस स्कीम का ओवरऑल खास कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। ये थ्योरेटिकल हो जाएगा पर प्रैक्टिकल रिजल्ट्स इसमें नहीं मिलेंगे। प्रैक्टिकल रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? प्रैक्टिकल रिजल्ट्स वैसे तब मिलेंगे जब एक प्रॉपर डेटा होगा कि हाँ भाई
ये स्कीम है, ये स्कीम में हमने ये टारगेट जो है, हमारी ये टारगेट ऑडियंस थी, ठीक है, इससे ये स्कीम यहां तक पहुंच गई, सक्सेसफुल होगी, नहीं हुई तो क्या इशू है, इसको रिजॉल्व करते हैं और फिर से पहुंचाने की उस स्कीम को कोशिश करते हैं। फिर लैक ऑफ माइग्रेशन डेटा, ठीक है, माइग्रेशन डेटा भी इंपॉर्टेंट है। जब आपको पता ही नहीं रहेगा 2011 में लास्ट माइग्रेशन डेटा था, ठीक है, 10 सालों में कितने लोग माइग्रेट किए होंगे, जब आपके पास प्रॉपर डेटा ही नहीं है तो जो लोग अपना शहर छोड़ के, अपना घर छोड़ के किसी बड़े शहर में जा रहे हैं, किसी बड़ी मेट्रो सिटीज में जा रहे हैं, उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, ये इसको रिजॉल्व नहीं किया जाएगा। एग्जांपल के तौर पे कोविड-19 का जब लॉकडाउन लगा था, आप देखे होंगे कि जितने भी आपके माइग्रेंट वर्कर्स थे वो पैदल ही चल दिए थे अपने घर की तरफ, ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रॉपर डेटा नहीं था, प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, प्रॉपर हाउसिंग अमेनिटीज नहीं थी। तो इसी वजह से अगर एक प्रॉपर माइग्रेशन का डेटा नहीं रहेगा तो किसी भी मेट्रो सिटीज में कितने माइग्रेंट्स हैं और उनकी क्या दिक्कतें हैं उन शहरों में, वो पता नहीं चल पाएगा। और जब वो पता नहीं चल पाएगा तो उसे रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, और अगर वो रिजॉल्व नहीं होता जाएगा तो इस तरह की इश्यूज जो हैं, जो हमने कोविड-19 के टाइम्स पे देखी थी, वो शायद आगे भी देखने को मिल सकती हैं। तो इस वजह से माइग्रेशन डेटा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर प्राइमरी और ऑथेंटिक डेटा, ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया कि जो भारत सरकार, ठीक है, भारत से जो सेंसस आएगा वो प्राइमरी डेटा होगा। अगर इसमें आ रहा है कि हाँ भाई हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि हम चाइना को बीट कर देंगे, तो ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक डेटा है। यूनाइटेड नेशन का डेटा क्या है? यूनाइटेड नेशन का डेटा है आपका सेकेंडरी डेटा। यूनाइटेड नेशन के लोग आके यहाँ पे सेंसस कंडक्ट नहीं किए, वो कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ एस्टिमेट्स, कुछ फॉर्मूलास, कुछ प्रेडिक्शन के थ्रू पे ये सारी चीजें बताए हैं, तो वो सेकेंडरी डेटा है। प्राइमरी डेटा तो खुद जब यहाँ पे जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जब वो ग्राउंड पे उतर के एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे, उसके बाद जो नंबर्स आएंगे वो ऑथेंटिक और प्राइमरी डेटा होगा ना, तो उस वजह से ज्यादा एक पिक्चर क्लियर होगी। तो प्राइमरी डेटा का भी सोर्स है, तो अगर सेंसस कंडक्ट नहीं होगा तो हमें प्राइमरी डेटा हमको मिलेगा ही नहीं, हम सेकेंडरी डेटा के हिसाब से ही सोचते रहेंगे। हो सकता है शायद हम चाइना को ना बीट करें पॉपुलेशन में, अगर प्राइमरी डेटा आता है, तो हम तो सेकेंडरी डेटा के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो ये भी एक चैलेंज है। फिर लास्ट आता है आपका गिविंग ग्रांट्स। अब क्या होता है कि फाइनेंस कमीशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन का क्या काम है? कमेंट करके बताना कि फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है। क्या क्वेश्चन दे रहा हूं? फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल से डिफाइन किया गया, ये आपको कमेंट में आंसर देना है। फाइनेंस कमीशन जो है वो ग्रांट्स प्रोवाइड करती है स्टेट्स को, ठीक है, वो ग्रांट्स प्रोवाइड करती है स्टेट्स को। अब किसी स्टेट की पॉपुलेशन, अब ये जो फाइनेंस कमीशन है वो ग्रांट्स किस बेसिस पे देगी? सेंसस डेटा पे देगी, 2011 वाले सेंसस डेटा पे देगी। साल चल रहा है 2023, तो ये जो स्टेट है, जो 2011 में पॉपुलेशन होगी उसकी, ऑब्वियस सी बात है 12 सालों में वो पॉपुलेशन बड़ी होगी, ठीक है, पर ग्रांट्स तो फिक्स है भाई। फाइनेंस कमीशन का ग्रांट्स तो पूरी तरीके से फिक्स है, ग्रांट्स पूरी तरीके से फाइनेंस कमीशन का फिक्स है, पर पॉपुलेशन बढ़ गई है तो ये ग्रांट्स की कहीं ना कहीं कमी होगी। अगर ऑथेंटिक डेटा होगा, सेंसस की रेगुलर एक्सरसाइज का डेटा होगा, तो फाइनेंस कमीशन भी इस ग्रांट्स को बढ़ाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू सेंसस डेटा। पर नया सेंसस डेटा है नहीं, इस वजह से स्टेट को जो ग्रांट्स मिल रही है, ठीक है, जितनी ग्रांट्स मिलनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन, वो नहीं मिलेगी, क्योंकि नया ऑथेंटिक डेटा है वो अभी तक एक्सरसाइज कंडक्ट ही नहीं हुई है। तो ये आपके 5 से 6, क्या सिर्फ यही कॉन्सिक्वेंसेस हैं? ऐसा नहीं है, आप और भी तरीके से और अपने पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हो। ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये कुछ मेजर इश्यूज हैं जिनको मैंने सोचा कि आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूं, और उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि सेंसस क्यों नहीं हो रहा है, सेंसस क्या होता है, सेंसस की एक्सरसाइज किस तरीके से कंडक्ट की जाती है, अगर किन्हीं कारणवश सेंसस नहीं हो रहा है तो इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ये भी मैंने आपको इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर कर दी। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप अपने डाउट्स को कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो मैंने आपको टास्क दिए वो भी, उसका आंसर भी कमेंट में रखना है। एक बोला है मैंने आपको कि 2011 के बेसिस पे भारत की ओवरऑल लिटरेसी क्या है वो आपको बताना है, और साथ ही साथ फाइनेंस कमीशन किस कॉन्स्टिट्यूशन में, किस भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल से एक्सप्लेन किया जाता है, ये भी आपको बताना है। और भी कोई डाउट रहेगा तो आप अपने डाउट जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।